8 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपके मैथ का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का तुरंत वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फ़ोन में डाउटनेट 8 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल का फ़ोटो खींचिए, क्रॉप कीजिए, 5 सेकंड में वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। क्लास 6 to 12 IIT जेई नीट CBSE और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए 8 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और सभी डाउट्स आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। हमें बताना है कि ये संख्या पूर्ण घन है या नहीं है। क्लास 8 का एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1, पूर्ण घन है या नहीं है ये हमें बताना है। हम क्या करेंगे, सबसे पहला नंबर हमारे पास दे रखा है 216। हम क्या करेंगे, इसके से टुकड़े करेंगे हम, वो यार लेते हैं इधर ही। 2 का भाग जाएगा 108, फिर 2 का भाग देंगे 54, फिर 2 का भाग 2 27, फिर 3 का भाग 2 9, फिर 3 का भाग देंगे 3, फिर 3 का भाग देंगे तो 1। तो इसका मतलब आपके आया है 2 आपके कितनी बार है, 3 बार है, और 3 भी कितनी बार है आपके, 3 बार है। मतलब 3 3 का जोड़ा बनना चाहिए। बन रहा है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, अगर बन रहा है तो आप लिख सकते हो कि ये क्या है, पूर्ण घन संख्या। तो अतः इसका मतलब हो गया है, लिख देना आप, गुणनखंड 2 एवं 3 3 3 के समूह में है, के समूह में है। अतः 216 क्या हो जाएगी, आपके पूर्ण घन होगी। ऐसा आपको लिखना है, सिंपल सा। सेकंड आपके दे रखा है 128, इसको भी हम ऐसे ही करेंगे। 128 के लिए 2 का भाग 64, फिर 2 का भाग 32, फिर 2 का भाग 16, फिर 2 का भाग 8, फिर 2 का भाग 4, फिर 2 का भाग, ये रफ में भी कर सकते हो, चाहो तो दिखा भी सकते हो। तो 128 का मतलब होता है 2 कितनी बार आएगा, 3 और 3 6 और 1 7 बार आएगा। 1 2 3 4 5 6 7। अगर आप देखोगे तो यहाँ भी जोड़ा बन रहा है, इधर भी जोड़ा बन रहा है, ये जोड़ा नहीं बन रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि गुणनखंड 2 का 3 का समूह नहीं बन रहा है। 3 का जो समूह है ना, वो नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा। अतः 128 पूर्ण घन नहीं है, पूर्ण घन है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपके इसका 2 का जोड़ा नहीं बना। पूरा जोड़ा बनना जरूरी है तभी होगा, वरना नहीं होगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगला हम लेते हैं तीसरा, जो दे रखा आपके 1000। तो तीसरा लेते हैं हम 1000 का। 1000 के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे 2 का भाग 500, फिर 2 का भाग 250, फिर 2 का भाग 125, फिर 5 का भाग 25, फिर 5 का भाग 5। ये हो गया। तो यहाँ पर क्या आएगा आपके, 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 इंटू 5 इंटू 5। ये जोड़ा भी बन गया और ये जोड़ा भी बन गया। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि गुणनखंड 2 एवं 5 के 3 3 का समूह बन गया है। 3 3 का समूह कह सकते हो, बना है। अतः 1000 पूर्ण घन है। जोड़ा बन गया तो है, नहीं बना तो नहीं है, बस ये आपको ध्यान रखना है।
अब आते हैं अगला वाला में दे रखा है 100, तो 100 को लेते हैं। तो 100 के लिए ऐसे यहाँ करेंगे, 2 का भाग 2 50, फिर 2 का भाग 25, फिर 5 का भाग 5, फिर 5 का भाग 1। तो इसका मतलब हुआ भाई आपके 2 इंटू 2 5 इंटू 5। अब यहाँ देखोगे यहाँ पर भी 3 का जोड़ा नहीं बना और यहाँ पर भी नहीं बना है, तो हम यहाँ लिख देंगे गुणनखंड 2 एवं 5 का समूह नहीं बना, कह सकते हो 3 का समूह नहीं बना, 3 का समूह नहीं बना। इसका मतलब हो गया कि 100 क्या है भी आपके पूर्ण घन नहीं। ऐसे कह सकते हो। एक नंबर और दे रखा है 46,656, 46,656। इसके टुकड़े करेंगे तो मैं यहाँ कर देता हूँ 46,656, 2 का भाग 2 23 बार, फिर 2 का भाग देंगे तो 3 बार, इधर 28 बार, फिर 2 का भाग 2 11 बार, 6 बार, 6 बार और 4 बार, फिर 2 का भाग 2 5 बार, 8 बार, 3 बार, 2 बार, फिर 2 का भाग 2 29 बार, 16 बार, फिर 2 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा आपके 14 बार जाएगा और 58, फिर 2 का भाग 2 729, फिर 3 का भाग 2 तो 243, फिर 3 का भाग 2 81, फिर 3 का भाग 2 27, फिर 3 का भाग 2 9, फिर 3 का भाग 2 3, फिर 3 का भाग 2 तो 1। अब 2 भी आपके 6 बार आया और 3 भी आपके 6 बार आया, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, इधर भी आपके 3 इंटू 3 इंटू 3 और फिर से 3 इंटू 3 इंटू 3, ये जोड़ा ये जोड़ा ये जोड़ा ये जोड़ा। मतलब यहाँ पर लिख सकते हो 2 एवं 3 के 3 के समूह बन रहे हैं, अतः इसका मतलब हो गया कि 46,656 पूर्ण घन संख्या है। जिसका जोड़ा बन रहा है वो संख्या है, जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है वो संख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये संख्या पूर्ण घन नहीं है, इनको पूर्ण घन बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा। जैसे हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो दे रखा है 243। हम क्या करेंगे, इसके ऐसे टुकड़े करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किए थे। इनमें 3 का भाग जा रहा है तो ये जा रहा है 8 बार, फिर 1 बार, फिर 3 का भाग 2 27 बार, फिर 3 का भाग देंगे तो 9 बार, फिर 3 का भाग देंगे तो 3 बार, फिर 3 का भाग देंगे तो 1 बार। इसका मतलब आया है आपके 3 5 बार आया है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 और इंटू 3। यहाँ पर ये जोड़ा तो आपके बन गया, बट ये जोड़ा आपके बना नहीं। इसका मतलब है आप लिख सकते हो जिसका समूह नहीं बन रहा है ना, तो हमें गुणा करके संख्या बनानी है, तो हमें क्या चाहिए, 1 3 और चाहिए। तो हम यहाँ लिखेंगे कि गुणनखंड 3 का समूह नहीं बन रहा, अतः इसका मतलब हो गया कि 243 पूर्ण घन नहीं है। एक तो ये हो गया कि ये पूर्ण घन नहीं है। अगर मतलब अब आपको पूर्ण वर्ग बनानी है, मतलब 243 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए अगर आपको उसको पूर्ण वर्ग बनाना है
तो क्या करना पड़ेगा, किससे गुणा करना पड़ेगा भाई आपको, 3 से। बनाने के लिए जिसका जोड़ा कम पड़ रहा है ना उसको गुणा करेंगे। हम क्या करेंगे यहाँ पर, 3 से गुणा करेंगे। बस ऐसे आपको कुछ लाइनें आपको लिखनी है, बस ये ऐसे लिखा ना, ऐसे लिखनी है, 3 से गुणा करेंगे और कुछ नहीं। ये लाइन लिख देना और ये हो गया हमारा आंसर। अब लेते हैं यहाँ पर हम सेकंड, जो दे रखा आपके 256। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर 256 के ऐसे ही टुकड़े करेंगे। यहाँ पर हम किसका भाग जा रहा है, 2 का भाग दे दो 128, फिर 2 का भाग 64, फिर 2 का भाग 32, फिर 2 का भाग 16, 2 का भाग 8, फिर 2 का भाग 4, फिर 2 का भाग 2, फिर 2, ऐसे। तो 2 आपके आया है, 3 और 3 6 और 2 8 बार आया है। तो आप यहाँ लिख सकते हो 2 जो है ना वो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया। अब ये जोड़ा नहीं बना तो सेम लाइन लिखनी है, गुणनखंड 2 का समूह नहीं बन रहा है, इसका मतलब ये संख्या पूर्ण गण नहीं है। तो किससे गुणा करना पड़ेगा आपको, लास्ट में बस ये लिख देना, आपको 2 से गुणा करेंगे। गुणा करने पर क्या बनेगी, पूर्ण घन बनेगी। ये लाइनें जो मैंने यहाँ लिखी है ना सेम आप लिख देना, बस लास्ट में यहाँ पर 3 की जगह 2 लिख देना। यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर तो ये नंबर है ही 256, ऐसे। अगला दे रखा है आपके 72 का, तो मैं यहाँ ले रहा हूँ नंबर 3 पर ले रहा हूँ 72। तो 72 का क्या करेंगे हम, ऐसे ही टुकड़े करेंगे सेम। 2 का भाग 36, फिर 2 का भाग 18, फिर 2 का भाग 9, फिर 3 का भाग 3, फिर 3 का भाग 1। तो हमें यहाँ पर मिला 72 का मतलब होता है 2 तो आया आपके 3 बार और 3 आया है आपके 2 बार। इसका जोड़ा बन चुका है, इसका जोड़ा बनना बाकी है। तो आपको बस यही लिखना है, गुणनखंड 3 का समूह नहीं बन रहा है, इसका मतलब हो गया 72 जो है वो पूर्ण घन नहीं है। पूर्ण घन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 3 से गुणा करना पड़ेगा। 3 से गुणा करोगे तो संख्या क्या बन जाएगी आपके, पूर्ण घन बन जाएगी। तो सिंपल है, ऐसे आपको करना है। नेक्स्ट है आपके 675। तो इसको भी ऐसे ही करेंगे हम। 3 का भाग जा रहा है 2 बार, फिर 2 बार, फिर 5 बार, और अब आपके फिर से 3 का भाग देंगे तो ये जाएगा आपके 7 बार 5 बार, फिर 3 का भाग देंगे तो 25 बार, फिर 5 का भाग देंगे 5, फिर 5 का भाग देंगे तो 1। इसका मतलब आएगा 3 तो है आपके 3 बार, लेकिन 5 है आपके 2 बार। यहाँ पर इसका जोड़ा बन रहा है, इसका जोड़ा नहीं बन रहा है। तो आपको बस यही चीज़ यहाँ लिखनी है, गुणनखंड 5 का समूह नहीं बन रहा है, अतः 675 पूर्ण घन नहीं है। 675 पूर्ण घन बनाना है तो किससे गुणा करना पड़ेगा आपको, 5 से गुणा करना पड़ेगा। अगर इसको 5 से गुणा करोगे तो संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। वो जो लाइन लिखी है वो लिख सकते हो आप चाहो तो। अगला दे रखा है 100, तो हम यहाँ लेते हैं 100 के लिए 100 का यहाँ निकालेंगे, 2 का भाग 2 50, फिर 2 का भाग 25, फिर 5 का भाग, ये ऐसा आएगा। तो 100 का मतलब होता है 2 × 2। अब यहाँ पर आपके 2 का जोड़ा भी नहीं बन रहा है और 5 का जोड़ा भी नहीं बन रहा है, ना ये जोड़ा बन रहा है ना ये जोड़ा बन रहा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि गुणनखंड 2 एवं 5 का समूह नहीं बन रहा है। आप चाहो तो लिख सकते हो 3 का समूह नहीं बन रहा है, 3 का समूह नहीं बन रहा। अतः पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आप लिख सकते हो चाहो तो 100 पूर्ण वर्ग नहीं है, और पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा अभी आपको, 2 और 5 मतलब 10 से आपको क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा।
10 से गुणा करोगे तो संख्या क्या बनेगी आपकी, पूर्ण घन बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिससे भाग देने पर संख्या पूर्ण घन हो जाए। सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है। जैसे हमारा सबसे पहला जो नंबर दे रखा है वो है 81। हम क्या करेंगे, 81 के ऐसे टुकड़े करेंगे। 3 का भाग जा रहा है 27 बार, फिर 3 का भाग जा रहा है 9 बार, फिर 3 का भाग जा रहा है 3 बार, यहाँ पर भी जा रहा है 1 बार। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा था वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको लिखना है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि 81 का मतलब होता है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो ये जोड़ा बन रहा है, ये जोड़ा नहीं बन रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि गुणनखंड 3 का समूह नहीं बन रहा है। गुणनखंड के 3 के जो है ना आपके 3 का समूह नहीं बन रहा है। 3 का समूह नहीं बन रहा, अतः इसका मतलब हो गया 81 जो है वो आपके पूर्ण घन नहीं है। पूर्ण घन बनाने के लिए अगर आपको चाहिए पूर्ण घन, तो हमें क्या करना पड़ेगा, भाग देने को बोला हुआ था। जो संख्या एक्स्ट्रा है ना, जोड़े के अलावा एक्स्ट्रा, उसका भाग दे दो। तो पूर्ण घन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, आपको 3 का भाग देना पड़ेगा, 3 का भाग देना होगा। ऐसे करेंगे हम। अब लेते हैं यहाँ पर हम सेकंड 128, ये लिखा हुआ है। तो 128 के टुकड़े करेंगे हम। 2 का भाग 64, फिर 2 का भाग 32, फिर 2 का भाग 16, फिर 2 का भाग 8, फिर 2 का भाग 4, फिर 2 का भाग 2, फिर 2 का भाग 1। तो यहाँ पर 2 आया है 7 बार। इसका मतलब है 2 आपके 7 बार आया, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार। ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया। आप यहाँ लिख सकते हैं गुणनखंड 2 के 3 का समूह नहीं बन रहा है, इसका मतलब ये संख्या आपके पूर्ण घन नहीं है। पूर्ण घन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो नंबर एक्स्ट्रा है ना उसका भाग देना पड़ेगा। आपको 2 का भाग देना होगा। तो ऐसे आपको लिखना है, इसमें 2 का भाग देना होगा। तीसरा नंबर है आपके 135। तो मैं यहाँ लेता हूँ 135। अब 135 के लिए मैं यहाँ पर टुकड़े निकाल लेता हूँ। 3 का भाग जाएगा इसमें, 4 तिया 12, 5 बार, फिर 3 का भाग देंगे तो 15 बार, फिर 3 का भाग देंगे तो 5 बार, फिर 5 का भाग देंगे तो 1 बार। 135 का मतलब है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ये जोड़ा बन रहा है। ये जो लाइन लिखी है ना, आप लिख देना 5 का 3 का समूह नहीं बन रहा है, इसका मतलब 135 पूर्ण घन नहीं है। पूर्ण घन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर 5 एक्स्ट्रा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5 का भाग देना होगा। 5 का भाग अगर आप दोगे तो ये संख्या आपके पूर्ण घन बन जाएगी। सिंपल है। अगला दे रखा आपके 192। तो अगला है भाई आपके 192। अब 192 के टुकड़े करो ऐसे। 2 का भाग 2 9 बार 6 बार, फिर 2 का भाग 2 48, फिर 2 का भाग 2 24, फिर 2 का भाग 12, फिर 2 का भाग 6, फिर 2 का भाग 3, फिर 3 का भाग 1। तो हमें यहाँ पर मिला है 2 कितनी बार आया अभी आपके 6 बार आया, और 3 कितनी बार है आपके 1 बार। इसका जोड़ा बन रहा है, इसका जोड़ा बन रहा है, लिख देना भाई। 3 का समूह नहीं बन रहा है, 3 का 3 का समूह नहीं बन रहा है, इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, 3 का भाग देना होगा। 3 का भाग दोगे इसमें तो संख्या क्या बन जाएगी, आपके पूर्ण घन बन जाएगी। अगला आपके दे रखा है 704। तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, अगला नंबर है 704।
तो 704 के लिए ऐसे करेंगे हम, 2 का भाग दे दो तो 35 2, फिर 2 का भाग दे दो 17 6, फिर 2 का भाग दे दो तो 8 8, फिर 2 का भाग देंगे 44, फिर 2 का भाग देंगे 11 22, फिर 2 का भाग देंगे 11, फिर 11 का देंगे तो 1। तो इसका मतलब आपके आया है 2 2 2, फिर 2 2 2, फिर आया आपके 11। यहाँ लिखेंगे हम गुणनखंड 11 का समूह जो है ना, 3 3 का समूह, आप चौथ ब्रैकेट में लिख सकते हो, 3 3 का समूह नहीं बन रहा है, समूह जो है वो नहीं बन रहा। इसका मतलब है 704 पूर्ण घन नहीं है। अब पूर्ण घन अगर बनाना है आपको, पूर्ण घन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 11 का भाग देना पड़ेगा। 11 का भाग देने पर क्वेश्चन नंबर 4 आपके दे रखा है, परीक्षित प्लास्टिशियन का एक घनाभ बनाता। परीक्षित नाम का लड़का है जो घनाभ बनाता है। तो हमारे पास घनाभ की भुजाएं दे रखी है, तो घनाभ तो पता ही होता कैसा होता है भाई आपके, जैसे ये यहाँ पर है, फिर ऐसा ही सेम यहाँ बना दूँ। अब ये है भाई आपके घनाभ। घनाभ को पास में रख रख कर हमें क्या बनाना है, घन बनाना है। घन में क्या होता है कि तीनों भुजाएं मतलब 3 3 के समूह बनते हैं इसमें। अब ये घनाभ इसने बनाया है, तो घनाभ का जो आयतन है तो वो हो जाएगा आपके लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, जो कि हमारे पास दे रखा है 5 इंटू 2 इंटू 5। अब हमें इसको घन बनाना है, तो घन बनाने के लिए क्वेश्चन नंबर आपने 2 में पढ़ा होगा कि किससे गुणा करें, तो यहाँ पर भी किससे गुणा करें, क्योंकि और हमें कुछ लाने हैं जिससे घन बनेगा। तो घन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जोड़ा पूरा करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो घनाभ का जो आयतन है इसमें आपके 2 एवं 5 का 3 3 का समूह नहीं है, समूह नहीं है। अतः घन बनाने के लिए, अगर आपको घन बनाना है तो घन बनाने के लिए, जैसे यहाँ पर देखो 5 2 बार है तो 5 1 बार आना जरूरी है, 2 2 2 1 बार ही है तो 2 2 बार और लेके आओ, जो होता है 20 से गुणा करेंगे। 20 से क्या करना पड़ेगा आपको, गुणा। गुणा करने पर घन बनेगा, मतलब 20 से गुणा मतलब 20 गुणा करना पड़ेगा। 20 गुणा मतलब हो गया इसका 20 गुना, मतलब हमें ऐसे ऐसे 20 घन और लाने पड़ेंगे, पास में रखने पड़ेंगे, तब जाके घन बनेगा। तो इसका मतलब है हमें 20 घनाभों की आवश्यकता है। 20 घनाभ की हमें क्या है, आवश्यकता। 20 गुणा घनाभ चाहिए आपको, तो सेम ऐसे ऐसे 20 घनाभ चाहिए, तब जाकर होगा ये।